निम्नलिखित प्रश्नों में इकाई का अंक ज्ञात करें। बिना अल्लाह के लगाइए। चार प्रश्न दिया गया है, चारों में आपको बताना है इसका उत्तर क्या है। देखिए, जो लोग नहीं आए तो वो ध्यान से देखें। जैसे मान लीजिए 13 पर घात 42 है, तो 13 जो है इसको हम लोग बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार। और इस 3 को हम लोग बोलेंगे आधार का इकाई अंक। 3 को क्या बोलेंगे? आधार का इकाई अंक। और 42 को बोलेंगे घात। और इस पूरे सिस्टम को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? घातांक। घातांक समझ रहे हैं आप लोग? जिसमें आधार हो और उस पर क्या हो? घात। पूरे सिस्टम को घातांक कहेंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए है 24 पर घात 35, तो इस 4 को हम लोग बोलेंगे आधार का, पूरा 24 आधार है, आधार का क्या होगा? इकाई है। इकाई है, सब कुछ इसी पे डिपेंड करेगा। ऐसा में तो आधार का इकाई अंक पहचानने में कोई दिक्कत हो तो बताइए। आप लोग पहचान ले रही हैं आधार का इकाई अंक? आप लोग चलिए, क्या नाम है आपका? प्रिया गुप्ता, पूजा गुप्ता, मीरा। मीरा बताइए, 17 पे घात 25 में आधार का इकाई अंक कौन है? 7 जो है आधार का इकाई है। इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, चलिए अब इसको मिटाते हैं। वीडियो आप लोग देख लिया करिए, ना आइए तो, ठीक ना। अब सवाल ये उठता है, देखिए आपको बताए थे टाइप नंबर 2 का ए, जब आधार का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6, यानी 0, 156 हो, इन चारों में से कोई भी होगा तो सीधा सीधा उत्तर लिखाएगा। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए 1725 पर घात कुछ भी लिख दीजिए, 251 लिख दिए, तो इसका इकाई अंक यही लास्ट वाला क्या होगा? 5। ऐसा नहीं? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसके आधार का इकाई अंक क्या है? 5। 0, 156 में से कोई भी हो। मान लीजिए 996 लिखे, 966 पे घात 975 लिख लिए, तो इसके आधार का इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। क्यों 6 होगा? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 6।
फिर मान लीजिए 211 पर घात मान लीजिए 12 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि कैसे 1 हो जाएगा, सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? पीछे वाले सोच रहे होंगे कि 1 कैसे हो गया। हम आपको बता दे रहे हैं, 211 है और इस पर घात कितना है? 12। तो 211 गुणे 211 गुणे 211 गुणे 211 कितनी बार? 12 बार लिखेंगे ना। तो देखिए, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, ऐसे करते जाएंगे। 1 एकम लास्ट में क्या मिलेगा? 1। तो 1 पर क्या होगा? 1। इसी तरह से 6 को लिखेंगे तो 6 के 36, 6 के 36, 6 के 36, लास्ट में क्या मिलेगा? 6। 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 पचे 25, इसमें 5 पर क्या आएगा? 5। और मान लीजिए हम लिखते हैं 200 पर घात 15, तो 0 गुणे 0 कितना होगा? 0। फिर 0 गुणे 0 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 0। तो 0 156 हम लोग कल पढ़े थे। इसमें अगर 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, तो 0 के लिए क्या मिलेगा? 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6, इकाई अंक प्राप्त होगा। अब जैसे इस सवाल को हम लगा रहे हैं, तो जिनसे पूछेंगे बताएंगे। बताइए सत्यम, इसका इकाई अंक क्या होगा? 5 माइनस इसका इकाई अंक क्या होगा? 1 प्लस 6। अब देखिए, ये प्लस है और ये भी क्या है? प्लस है। 6 5 11 का क्या होगा? 1 और माइनस 1, तो क्या आएगा? 0। केवल इकाई अंक लेना है, ठीक। इसका इकाई अंक क्या होगा? 5। इसका इकाई अंक क्या होगा? 5। इसका इकाई अंक क्या होगा? 0। तो 5 से 5 कट गया, क्या बचा? 0। माइनस 0 का मतलब 0, ठीक है। इसका इकाई अंक क्या होगा? 6 माइनस इसका क्या होगा? 5 माइनस कितना होगा? 1। तो 6 में से 5 गया। देखिए, दोनों माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे? 6 माइनस 6, एक जैसे चिन्ह वाले एक में मिल जाते हैं। -5 माइनस 1 मिलकर हो जाएगा -6, ठीक। तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 0। 0 प्लस 1 माइनस 5, तो 0 का कोई महत्व नहीं है, यहां से हो जाएगा 1 माइनस 5। 1 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो क्या ले लेते हैं? हासिल ले लेते हैं। 11 में से 5 गया 6। जब जब कम में से ज्यादा घटाना हो, नहीं घटेगा, तो क्या ले लेंगे? हासिल। हासिल लेकर उसको क्या करेंगे? घटा दें। समझ में आया? उतारिए इसको। सवाल दे लगाएंगे फिर से। अगला टाइप चलें। नहीं, बात नहीं। जो लोग कल नहीं थे उनके लिए कुछ सवाल दे रहे हैं। बात कहीं बंद करिए आप लोग। चले, ध्यान दीजिए। पीछे बार बार कहते बकिया मत करिए। अब कई बार हम समझा चुके हैं, ठीक ना। और बार बार हम कहें कि आपका हाई स्कूल इंटर नहीं है, ठीक। ये मेरा कोचिंग है, ठीक ना। इसको बहुत पसीने से बनाया है, इसको खून पसीने से तोड़ ताड़ के बराबर कर देंगे यहाँ पे सबको।
4 क्वेश्चन नहीं लगाइए, फिर टाइप बदला जाए। ध्यान देंगे सब लोग। 1 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 0 हो जाएगा 7 माइनस 5 बराबर 2। प्लस 6 और 1 को जोड़ के 7 बनानी है। 5 माइनस 6 माइनस 1, 5 माइनस 7, 15 माइनस 7 बराबर 8। 1 प्लस 6 माइनस 5, 6 1 7 माइनस 5 बराबर 2। 5 गुणे 6 गुणे 1, 5 छक्के 30, 30 का क्या होगा 0, 0 कम 0, यहाँ गुणा कर लेंगे। इस टाइप में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए इसके बाद लिखिए, मिटा दें इसको, मिटा दिया जाए ना, आप लोग लगाई हैं? ठीक, चलो लिखेंगे टाइप नंबर बी, बी नंबर लिखेंगे दूसरे का बी। जब आधार का इकाई अंक कुछ भी हो, अब ऐसे मान लीजिए, अब इसको मिटा दे रहे हैं, 24 पर हम घात ले लेते हैं 16 न लीजिए, 18 लीजिए। 24 पर घात कितना है 18 में इकाई का अंक क्या होगा? अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं 24 गुणे 24 गुणे 24 गुणे 24, 18 बार जाएंगे। कितनी बार जाएंगे 18 बार। लिखना बंद करिए और ध्यान से देखना शुरू करिए। अगर हम यही लिख देते 18 बार, आप लिख सकते हैं, परीक्षा में इतना टाइम होता है कि 18 बार लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम यह लिख दें कि 1018 है तो 1018 बार लिखेंगे आप? नहीं लिखेंगे ना। तो कोई ना कोई ऐसा उपाय होना चाहिए। मान लीजिए 18 बार लिखे तो आप ऐसे 4 चौक को 16, 6 चौक को 24, 4 चौक को 16 ऐसे कर सकते हैं 18 बार, लेकिन 1018 बार नहीं कर सकते। तो हमारे पास कुछ ऐसा साधन होना चाहिए, इसको हम छोटे में लगाएं। ठीक, तो करना क्या है इसमें कि देखिए 0 1 5 6 होता तो सीधे उत्तर होता, सीधे उत्तर लिख देते। 0 156 होता तो सीधे उत्तर लिख देते कि नहीं लिख देते? लेकिन 0 156 तो है नहीं, यहाँ पे क्या दिया है 4। आधार का इकाई अंक क्या है? आधार का इकाई अंक कितना है 4 है। अब 4 जो है 0 156 में नहीं आता, तो अब क्या करेंगे? ठीक है, इसके लिए नियम है। पहला नियम क्या है, घात को 4 से भाग देते हैं। घात को किससे भाग देते हैं 4 से। तो दीजिए 1018 को किससे भाग देंगे 4 से। एक 1018 को 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 2 1 4 25 20, 1 8, 4 चौक को 16, कितना बचा शेष, 2 शेष बचा। घात को 4 से भाग देते हैं और शेष प्राप्त करते हैं, शेष प्राप्त करते हैं। इतना कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे कि नहीं? घात को किससे भाग देंगे 4 से, हमेशा 4 से भाग देना। क्यों देना है बाद में बताएंगे। और हमको क्या प्राप्त कर लेना है शेष। अब आधार के इकाई अंक पर शेष को नया घात बना लेते हैं।
ये बताइए आधार का इकाई अंक उसमें क्या है 4, और इस पर नया घात कौन होगा 2। तो 4 पर 2 होगा तो 4 गुणे 4, 4 चौक को 16, 16 का क्या होगा 6, इसका इकाई अंक क्या होगा 6। ठीक है, एक और सवाल आपको लेकर बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए 39 पर घात मान लीजिए 81 लिए हैं, ठीक है 81 ना लीजिए 83 लीजिए। 39 पर घात क्या लिया है 83। अब ये 0 156 में नहीं आता है तो इसको हम किससे, इसमें 0 156 रहता है तो सीधे हम लिख देते हैं। अब 0 156 में नहीं आता है तो इस घात को हम किससे भाग देंगे 4 से। तो 83 को 4 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 20 चौक को 80, 4 से भाग देंगे तो 20 चौक को 80, कितना बचा 3। तो 3 को हम घात बनाएंगे कितने, किसके ऊपर 9 के ऊपर। जो आधार का इकाई अंक है उसी के ऊपर बचे हुए शेष को हम क्या करेंगे नया घात बना देंगे। तो 9 के ऊपर 3 रखेंगे तो 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 नवा 81 और 1 नवा 9, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 9। इसी तरह से मान लीजिए 48 पर घात हम ले लेते हैं 121 ले लेते हैं। 48 पर घात 121 लिए हैं तो 8 पर नया घात बनेगा, 8 पर नया घात बनेगा ना, 8 पर नया घात बनेगा तो 121 में हम 121 को 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा ना। 121 को कई लोग कह रहे हैं कैसे बच गया है, 4 तिहाई 12 उतारेंगे 4 सुनैया 0, कितना बचा 1। तो 8 पर घात 1 का मतलब क्या हो जाएगा 8, इसका इकाई अंक क्या होगा 8। पहले इतना उतारिए आप लोग, देखिए आप ध्यान से चलो समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए हम लेते हैं 42 पर घात 3 5 8, ठीक है सब लोग देखिए ध्यान से 42 पर घात 3 5 8, ठीक है। तो 358 में 0 156 है ये, अगर 0 156 रहता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 156 नहीं है तो 2 पर घात हमको चढ़ाना है। किस पे घात चढ़ाना है 2 पर, ठीक कितने पे घात चढ़ाना है 2। अब बताइए 2 पर घात क्यों चढ़ाना है, आधार का इकाई अंक कौन है 2, इसी से सब कुछ डिसाइड होगा। तो इस 2 पर घात चढ़ाना है। अब इस 358 को हम भाग दे रहे हैं, देखिए 358 को हम भाग देंगे 4 से, तो 4 अठे 32 और 4 नवा 36, कितना शेष बचा 2। तो इतना बड़ा भाग नहीं देना है। अंतिम 2 अंक 58 के बारे में सोचिए, 58 को 2 से 58 को 4 से भाग दीजिए तो 14 चौक को क्या हो जाएगा 56, कितना बचा 2। आप ऐसे भी सोच सकते हैं 58 है तो 14 चौक को 56, ठीक ना, कितना बच गया 2। मन में ही सोच लेना, तो इस पर घात कितना हो जाएगा 2, जो बचेगा इस पर घात चढ़ जाएगा तो 2 गुणे 2 कितना होता है 4, इसका इकाई अंक क्या होगा 4। एक सवाल और लगवा रहे हैं उसके बाद फिर आप लोग समझ जाएंगे बढ़िया से। मान लीजिए 127 पर घात 315 है तो पूरे 315 में भाग नहीं देना है, आपको 7 पर घात चढ़ाना है और किस में भाग देना है 15। तो 4 तिहाई 12, कितना बच गया 3 बच गया। तो 7 पे घात कितना होगा 3, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, इसका इकाई अंक कितना होगा 3। दोनों एग्जाम्पल नोट करिए, सवाल देने लगाइए आप। इकाई का अंक ज्ञात करें।
चलिए लगाइए, सबका इकाई अंक निकालेंगे आप। आधार के देखिए, घात के अंतिम 2 अंक के बारे में सोचिए। यहाँ 2 पर घात चढ़ाएंगे 73 को सोचेंगे तो 18 चौक 72 कितना बचे? 1, तो हो जाएगा 2। यहाँ 4 पर घात चढ़ाएंगे 17 में भाग देंगे 4 से, तो 4 चौक 16 कितना आएगा? 1, यानी 4। यहाँ 8 पर घात चढ़ाएंगे 94 में भाग देंगे तो 23 चौक को 92, कितना बचा? 2। 8 गुणे 8 कितना हो जाएगा? 4। यहाँ 9 पर घात चढ़ाएंगे कितना? 3, 83 में कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81, 1 9 9। यहाँ 3 पर घात चढ़ाएंगे कितना? 1, 3 बचेगा। यहाँ 7 पर घात चढ़ाएंगे कितना? 3, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 से 49, 9 7 63, 3 हो जाएगा। यहाँ चढ़ाएंगे, देखिए यहाँ तो 0 156 वाला है ना, 6 है तो सीधे क्या मार देंगे? 6। अगर नियम से चलेंगे तो 6 पर घात चढ़ाइए कितना? 2, 6 गुणे 6 बराबर 36 का 6। तो नियम यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, 0 156 में नियम लगाने की जरूरत नहीं है। 6 है तो डायरेक्ट क्या मारेंगे? 6। यहाँ 2 पर घात कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब देखिए, जब भी 0 शेष बचे तो घात 4 माना जाता है। समझ लीजिए लास्ट में कितना है? 52 है ना, 24 है ना, तो 24 को हम 4 से भाग देते हैं, 4 छक्के 24, कितना बचा? 0। अगर इसी को हम ऐसे भाग देते हैं, 4 पच्चे 20, कितना बचा? 4। एक तरीका बता रहे हैं। तो 0 अगर शेष बचता है तो कितना शेष माना जाता है? 4। 0 शेष बचने पर शेष को कितना माना जाता है? 4। तो हमारा हो जाएगा 2 पर घात 4, यह जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना आएगा? 16। 16 का क्या होगा? 6। हाँ, सभी में फाल होगा। 0 शेष आएगा तो 4 से घात मान लिया है। चलिए नोट में लिखिए सब लोग, नोट में लिखेंगे 0 शेष प्राप्त होने पर घात 4 मान लिया जाता है। शून्य शेष प्राप्त होने पर घात 4 मान लिया जाता है। सवाल देने लगा ये सब। चलो बनाइए, 10 सवाल दिए, सबका इकाई का अंक निकालेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करा देते हैं।
यहाँ 8 पर घात कितना होगा 1, क्या मिलेगा 8। यहाँ 2 पर घात कितना होगा 4। देखिए 56 को काट देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, 14 चौक को 56। 0 से आने पर कितना घात लेते हैं 4, यहाँ कितना आएगा 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। यहाँ 7 पर घात कितना होगा 1, क्या मिलेगा 7। यहाँ 4 पर घात कितना होगा 3, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौक को 64। यहाँ मिलेगा 2 पर घात 3 यानी 8। यहाँ 3 पर घात मिलेगा 4, 1 मिलेगा, 3 तरीका 9, 3 तरीका 9, 9 9 81। यहाँ 8 पर घात मिलेगा 2, 8 8 64। और यहाँ 6 पर 6 का 6 हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं, 6 का 3 नहीं, 6 का सीधे 6 होता है, ठीक। यहाँ 2 पर घात कितना होगा 4, तो कितना मिलेगा 6। और यहाँ डबल 0 का मतलब 0 यानी 4 घात, 7 पे घात 4, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 9 9 81। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट नहीं है। चलिए लिखेंगे, जब जोड़ तथा घटाव दिया, जोड़ तथा घटाव दिया, इकाई का अंक ज्ञात करें, इकाई का अंक ज्ञात करें। 5 8 3 2 पर घात 1 2 9 माइनस 3 7 3 पर घात 1 4 4 प्लस 2 6 8 पर घात 2 2 2। चार क्वेश्चन दिए लगाए।
देखिए यहाँ 2 पर घात कितना लेंगे, ये 28 कट जाएगा, बचेगा कितना 1 माइनस 3 पर घात कितना लेंगे 44 पूरा कट जाएगा तो क्या घात लेंगे 4 प्लस 8 पर घात कितना लेंगे 2। अब देखिए इसका मान लिखना है, 2 पर घात 1 का मान क्या होगा 2 होगा, माइनस 3 पे घात 4 का मान क्या होगा 1, 3 पे घात 4 का मान क्या होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना आएगा 81 का 1, और 8 स्क्वायर में घात क्या होगा 4, तो 4 और 2 6 में से 1 गया 5, ऐसे लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लगाने की कोशिश करिए बिना में। चौथा बता दें, चलिए चौथा यहाँ लगाते हैं। यहाँ 8 पर घात कितना चढ़ाएंगे 1, 8 पर 1 प्लस 5 है तो सीधे 5 उतार देंगे, माइनस 9 पर घात कितना चढ़ाएंगे 1 प्लस 3 पर घात कितना होगा 4। अब देखिए 8 पर 1 का मतलब 8 प्लस 5 माइनस 9 और 3 पे 4 का मतलब 1, तो 8 5 13 लिख लीजिए 13, कोई दिक्कत नहीं है। और 9 1 10, 13 में 10 गया 3, माइनस कहाँ से आएगा +1 है, +1 है तो 8 5 13 1 14, 14 माइनस 9 क्या हो जाएगा 5, क्या हुआ सही है ना। और कौन सा नहीं आ रहा है, अब तैयारी बना के आइए, आप लोग का टेस्ट होगा सब इसी टाइप पे होगा।